वाहे गुरु सारी साथ संगत जी हरिओम। प्यारी साथ संगत जी, आज गुरु जी ने बोला कि मेरा एक मित्र था जो शांत हो गया। गुरु जी कह रहे थे मैं गया, सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं जाके अपनी सिस्टर को बोल रहा था कि मुझे चाय दो, तो कह रहा था गुरु के मेरे मित्र जो थे वो नाराज हो रहे थे कि कोई शांत हो गया है, आप चाय मांग रहे हो। गुरु जी ने बोला कि मैंने बोला कि मेरे रोने से, मेरे दुखी होने से अगर कोई उठ जाता है तो मैं रोता हूँ, कुछ होगा नहीं। तो वहाँ एक महात्मा संत भी बैठे हुए थे। तो महात्मा संत ने इसको अपने पास बुलाया और पूछा कि आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता। तो गुरु जी ने बोला कि मैंने उसको बोला कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था, मुझे ये सिखाया था कि देखने का तरीका बदल डालो, देखने के तरीके को चेंज कर दो, कि इस दुनिया में कोई चीज़ भी नष्ट नहीं होती, ज़ाया नहीं होती, कोई भी चीज़ हो। अगर कोई प्लास्टिक का मग्घा टूट जाए या कोई भी चीज़ टूट जाए तो वापस जाके फैक्ट्री में नई बन के आती है, या बाल्टी बनेगी या कोई और चीज़ नई होके बन के आएगी। कोई चीज़ भी ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ ख़त्म होती है तो फिर नई बन के आती है। जो भी चीज़ पुरानी हो जाती है, टूटती है, फिर फैक्ट्री में जाके नई होके आती है। देखने का तरीका बदल डालो। हमारा मित्र गया है, फिर नए रूप में आने वाला है। कुछ खो के भी गुरु ने बोला टेंशन मत लो, अटेंशन में रहो। भगवान ने ठीक किया है और अच्छा करने वाला है, अच्छा ही होता है। शेर पीछे जाता है तो गुरुजी ने बोला कि ये मत समझो शेर डर गया है। शेर जब पीछे जाए तो ये मत समझो कि शेर डर गया है। कभी लंबी छलांग लगाने के लिए कभी कभार 4 कदम पीछे जाता है, 4 कदम पीछे जाता है कि मैं लंबी छलांग लगाऊं। दुख आने पे आप ये विचार ना करो, आप भगवान से नाराज मत हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या कहना शुरू करते हो हमसे भगवान नाराज हो गया। हो सकता है भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। दुख नहीं आएगा तो सुख का पता भी नहीं चलेगा। गुरुजी ने कहा कि हमारी तरफ लाइट बिल्कुल नहीं जाती है। इंडिया में तो लाइट नहीं जाती है ना साथ संगत जी, ये हमारे पाकिस्तान में जाती है। इंडिया में तो 300 यूनिट इंडिया में मुफ्त दिए जाते हैं, इंडिया में तो लाइट नहीं जाती ना। तो गुरुजी यहाँ कह रहे थे कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने देखा ही नहीं है कि लाइट जाती है कि नहीं जाती है, कि लाइट जा ही नहीं रही, आती कैसे है, जाती कैसे है। कि हमारे वक्त जो था ना, जब हमारे दौर में लाइट जाती थी तो
हम ऐसे मज़े उठाते थे, शोर मचाते थे, बाहर जाते थे कि लाइट चली गई, लाइट चली गई। और जब आती थी तब भी शोर मचाते थे, मज़े लेते थे कि लाइट आ गई है। अब लाइट जाती ही नहीं है तो किस चीज़ का मज़ा है? कोई मज़ा लेता ही नहीं है लाइट का, क्योंकि 24 घंटे लाइट है। तो यहाँ गुरुजी कह रहे थे कि सुख का पता भी दुख में चलता है, अपनों का पता बत्ती में चलता है, और ज्ञान का पता संकट में चलता है। धर्म का पता भी किसी घटना में चलता है। आपके पास धर्म है कि नहीं? यकदम कोई कहीं से बच के आता है, जैसे अभी पंखा गिरने वाला था, बच गया। कई ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो ऐसे समझो कि आपको अपने धर्म का हाथ है। आपने अपने धर्म में ऐसा कुछ किया है जिसने आपकी रक्षा की है। गुरुजी ने बोला कि वो पाओ जो पाने के बाद वापस पाया ना जाए। कुछ बचे ही नहीं पाने के लिए, वही पाओ। अगर नहीं पाया तो रात को विचार करो कि वो मुझे मिलेगा कैसे। सच्ची कमाई वही है। वो पालो जिसके पाने के बाद कुछ पाना ना हो, कुछ पाना पड़े ही नहीं, बाकी सब आना जाना है। बाकी पूरी दुनिया इसी तरह टेंशनों में है। प्रधानमंत्री को देख लो, प्रधानमंत्री बन जाते हैं भी तो उनको 5 साल के बाद कुर्सी छोड़ने का खतरा, उस टेंशन में लगे हुए हैं कि अभी 5 साल पूरे होंगे तो कोई और ना बैठे। नेता को दिक्कत है कि कोई नया नेता ना बन जाए, और गुरु को दिक्कत है कि कहीं उसका चेला किसी और के पास ना चला जाए। गुरुओं की अलग टेंशनें, बाबाओं की अलग टेंशनें। गुरु देख रहा होता है कि मेरा चेला किसको फॉलो कर रहा है। पंडितों की अलग टेंशन कि अभी नवरात्रि पर चेला किसको बुलाता है। अगर दूसरे को बुला लिया तो फिर साथ संगत जी जो देता है उसका ना फल मिलता है, ना तो फिर पाप मिलेगा। फिर जहाँ रहेंगे वहीं कोसते रहेंगे। जब 2100 की ज़रूरत थी तो हमें बुलाया, अब 400 की ज़रूरत है तो फिर उसको बुलाया। इनकी अलग टेंशनें होती हैं। फिर यही सोचते हैं तो इनको फल तो नहीं मिलता, उतना पाप कर रहे होते हैं साथ संगत जी। सबकी अलग अलग टेंशनें चल रही हैं। ऐसा पाओ जो तुम्हें फेल होने में भी फर्क ना पड़े और पास होने में भी कोई फर्क ना पड़े। ऐसे महान आदमी बन जाओ। गुरु ने बोला कि ऐसे महान आदमी बन जाओ।